Hello students, this is Tanu Malik and today our chapter is Tea from Assam written by Arup Kumar Datta। अब हर जगह की कोई ना कोई चीज़ बहुत फेमस होती है और असम फेमस है चाय के लिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे चाय के बागान होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर से मिल लेते हैं। सो दिस इज प्रांजल जो कि कहानी का मेन किरदार है और प्रांजल का जन्म हुआ है असम में जहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान होते हैं। और ये है प्रांजल के पेरेंट्स। प्रांजल के फादर एक टी गार्डन में मैनेजर का काम करते हैं। एंड दिस इज राजवीर, ये प्रांजल का स्कूल फ्रेंड है। अब राजवीर और प्रांजल अच्छे दोस्त हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे ही इनकी गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता है असम घूमने के लिए। अब जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुई, राजवीर और प्रांजल अपने घर जा रहे हैं असम। अब क्योंकि असम बहुत दूर है तो वो जा रहे हैं बाय ट्रेन। जब भी हम ट्रेन का सफर करते हैं तो वहां एक चीज बहुत कॉमन होती है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो द चैप्टर स्टार्ट्स हियर। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब जैसे ही आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं और कहीं पर भी ट्रेन रुके तो सबसे पहली आवाज आती है चाय गरम, गरम चाय। He came up to their window and asked, चाय साहब। जैसे ही उनकी ट्रेन रुकी कोई वेंडर आया और उनसे पूछता है कि क्या वो चाय लेंगे। Give us 2 cups, प्रांजल said। और प्रांजल सबसे पहले बोलता है हाँ हमें 2 कप दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और राजवीर और प्रांजल दोनों ने ही उस हॉट टी को सिप सिप करके पी लिया और जितने भी लोग बाकी उनके कंपार्टमेंट में थे वो सभी भी इसी चाय को एंजॉय कर रहे थे। अब राजवीर असम जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था तो वो असम के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आया है। राजवीर सेड, Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? अब राजवीर प्रांजल को कहता है कि क्या तुम्हें पता है हर दिन 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है। और ये बात तो इवन प्रांजल को भी नहीं पता। व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल। एक्सक्लेम मीन्स आप सरप्राइज से जब एकदम चिल्लाते हो। अब प्रांजल भी इस बात से सरप्राइज हो जाता है एंड ही सेड टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल को सिर्फ इतना पता है कि टी पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। अब दोनों ने चाय इंजॉय कर ली और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब ट्रेन में लोग अलग अलग तरीके से टाइम पास करते हैं। कुछ लोग कार्ड्स खेलते हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कुछ लोग खिड़की से बाहर देखना पसंद करते हैं। प्रांजल को पसंद है डिटेक्टिव बुक्स को पढ़ना। अब उसका पूरा ध्यान डिटेक्टिव बुक में है। बट व्हाट अबाउट राजवीर? राजवीर टू वॉज एन ardent फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। ardent मीन्स पैशनेट। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। कीनर मीन्स इंटरेस्टिंग। इस टाइम पर राजवीर का इंटरेस्ट है बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखने में क्योंकि राजवीर असम फर्स्ट टाइम जा रहा है। Now Rajveer is looking out of the window and he is enjoying natural beauty of Assam. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. राजवीर जब खिड़की से बाहर देख रहा है तो हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और इतनी ग्रीनरी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी। Then the soft green paddy fields. पैडी फील्ड्स होती है जिन खेतों में राइस उगाया जाता है, उसको बोलते हैं पैडी। अब जब उनकी ट्रेन यहाँ से निकल रही है तो पहले आए हैं चावल के खेत जिसमें चावल उगे हुए हैं और उसके बाद आते हैं ब्यूटीफुल ग्रीन टी गार्डन्स जहाँ पर हर जगह टी प्लांटेशंस हैं। असम बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। मैग्निफिशेंट होता है जो बहुत ही सुंदर या बहुत ही शानदार होता है। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. असम में ये जो डेंसली वुडेड हिल्स हैं इनके बैक साइड में जब ट्रेन पहुंचती है तो राजवीर देखता है अ सी ऑफ टी बुशेस
मीन्स वहां पर इतने टी के बागान हैं, ऐसा लगता है कि टी का एक समुद्र हो, और जहां तक भी वो देख सकता है हर जगह टी गार्डन्स ही नजर आ रहे हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. ड्वार्फिंग का मतलब होता है डोमिनेटिंग, मीन्स जो चीज सबसे ज्यादा नजर आ रही है, और असम में सबसे ज्यादा क्या नजर आ रही है? टी प्लांटेशंस। जो ये छोटी छोटी टी बुशेस हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और इन्हें बिल्कुल ऑर्डर में लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टी प्लांटेशंस हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में आ रही हैं। और चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए यहाँ के लोग ऐसी कैप पहनते हैं और कमर पर एक बास्केट लटका लेते हैं, उसमें तोड़ तोड़ कर इन पत्तियों को डालते रहते हैं। और दूर से जब इनको देखो तो ऐसा लगता है कि टी गार्डन्स में डॉल्स घूम रही हैं। अब ट्रेन बिल्कुल चाय के बागानों तक पहुंच चुकी है और राजवीर बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोट कर रहा है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। बिलोइंग आउट मीन्स जहां से धुआं बाहर निकल रहा है। राजवीर देखता है कि जहां चाय के बागान है वहां एक गंदी सी बिल्डिंग है जिसमें से बहुत सारा धुआं बाहर निकल रहा है। अब ये बिल्डिंग किस चीज की हो सकती है? हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर जोर से चिल्लाता है, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल टी गार्डन। बट उसको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इतने सुंदर टी गार्डन में ये गंदी सी फैक्ट्री लगी है जो उसकी ब्यूटी को खराब कर रही है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब राजवीर तो बहुत एक्साइटेड है लेकिन प्रांजल उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ये सभी बातें, ये सभी टी प्लांटेशंस वो बचपन से देखता आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ कुछ भी नया नहीं है। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड लाइफ टाइम। अब जिन टी गार्डन्स को देखकर राजवीर बहुत खुश हो रहा है, प्रांजल के लिए वो एक बहुत आम सी बात है क्योंकि वो बचपन से वहीं रहता आया है। नाउ प्रांजल सेड कि इतना कोई खुश होने की बात नहीं है, असम में तो बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, तुम्हारी पूरी लाइफ निकल जाएगी लेकिन ये टी गार्डन्स खत्म नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। लेकिन राजवीर की एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रही है। राजवीर सेड, मैं जितना चाय के बारे में नॉलेज गेन कर सकता हूँ मैं उसके बारे में पढ़ता जा रहा हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Legends होती हैं कोई भी कहानियां। राजवीर कहता है कि किसी को भी ये नहीं पता कि चाय कब आई, कहाँ से आई और किसने बनाई, लेकिन इसके बारे में कुछ कहानियां फेमस हैं। राजवीर ने चाय के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन की है और टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ इससे रिलेटेड राजवीर को दो कहानियां पता चली हैं। पहली कहानी है चाइनीज एम्परर के बारे में। एम्परर का मतलब है राजा। What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. अब राजवीर ये कहानी सुना रहा है प्रांजल को। राजवीर सेड, एक चाइनीज एम्परर था जो कि पानी को पीने से पहले उसको बॉईल करता था। बॉईल मीन्स उसको उबाल कर पीना। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. Delicious means बहुत tasty. It is said they were tea leaves. ये जो चाइनीज एम्परर था जब ये पानी को गर्म कर रहा था तो उस टाइम इस पेड़ की कुछ पत्तियां इस उबलते हुए पानी में गिर गई, और जब ये पत्तियां गिरी तो इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आई इस राजा को। और जब राजा ने इस पानी को टेस्ट करके देखा तो वो पानी भी बहुत टेस्टी लग रहा था, और ये थी वो टी लीव्स, चाय की पत्तियां। अब ये कहानी तो प्रांजल ने भी नहीं सुनी थी लेकिन उसे सुनकर बहुत मजा आया, तो वो राजवीर को कहता है कि तुम दूसरी कहानी भी सुनाओ, लेकिन ये बात वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड मीन्स टू पोक फन एट, किसी का मजाक उड़ाना। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। राजवीर ने अभी तक एक चाइनीज कहानी सुनाई है और अब वो दूसरी कहानी सुना रहा है इंडिया से रिलेटेड। बोधिरामा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। एस्थेटिक होते हैं मॉन्क्स, जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं इन्हें बोला जाता है बुद्धिस्ट भिक्षु। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस।
जब बोधिरामा मेडिटेशन कर रहा था तो उसे एकदम से नींद आ गई। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और इस बात से नाराज होकर बोधिरामा ने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया, और जब ये आईलिड्स कटकर जमीन पर गिरी तो यहाँ से उगे 10 टी प्लांट्स। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. जब इन पत्तों को गर्म पानी में उबालकर पिया गया तो पता चला कि इससे नींद भाग जाती है। Banished means बहिष्कार करना। So this means these are tea leaves. राजवीर ने टी की हिस्ट्री भी पढ़ी है कि टी सबसे पहले कहाँ यूज की जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी। As far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese. राजवीर ने बताया कि चाइना के लोगों ने 2700 BC में ही चाय को पीना स्टार्ट कर दिया था, और ये जो वर्ड्स हैं टी, चाय या चीनी, ये भी चाइनीज लोगों के ही बनाए हुए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। सबसे पहले चाय आई थी चाइना में, उसके बाद आई है यूरोप में इन द 16th सेंचुरी, और यहाँ के लोगों ने चाय को एज ए मेडिसिन की तरह यूज किया। यूरोप में चाय को एक नॉर्मल ड्रिंक नहीं माना जाता। बेवरेज मीन्स ड्रिंक। अब फाइनली प्रांजल और राजवीर इस सफर को करते हुए असम पहुंच चुके हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। क्लैटर्ड मीन्स जो ट्रेन की रुकते टाइम आवाज आती है और हमें पता चल जाता है कि ट्रेन रुक चुकी है। मेरियानी जंक्शन। मेरियानी जंक्शन असम का एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और वो चल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और यहाँ वेट कर रहे थे प्रांजल के पेरेंट्स। Soon they were driving towards देखियाबारी, the tea garden managed by प्रांजल's father. प्रांजल के पेरेंट्स दोनों को कार में बिठा के देखियाबारी टी गार्डन ले गए, और उस टी गार्डन के मैनेजर थे प्रांजल के फादर। अब फाइनली एक जर्नी के बाद सभी लोग देखियाबारी टी स्टेट पहुंच चुके हैं, और ये टी स्टेट बहुत ही सुंदर है। An hour later the car veered sharply off the main road. यहाँ पहुंचने में इन्हें पूरा 1 आवर लगा, और देखियाबारी टी स्टेट में एंटर करने के लिए कार ने एक शार्प टर्न लिया। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर देखियाबारी टी एस्टेट। मेन रोड से नीचे उतरकर उन्हें गुजरना पड़ा एक कैटल ब्रिज से। कैटल ब्रिज होता है जो वो एक लकड़ियों का बना होता है, दैट इज जस्ट टेम्परेरी। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल मीन्स जो पत्थरों से बनी हुई है, कच्ची रोड। वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, ऑल नीटली प्रण टू द सेम हाइट। प्रण मीन्स उनकी कटिंग जो है वो सेम हाइट की गई है। अब इस कच्चे रास्ते से जब ये लोग गुजर रहे हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ टी गार्डन्स हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर हैं, और सभी टी बुशेस की सेम हाइट की कटिंग की गई है, और इसीलिए सभी टी बुशेस में सिमेट्री है और वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं। अब जब आप किसी टी गार्डन में एंटर करते हैं तो वहां का सीन कैसा होता है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स। टी प्लकर्स होते हैं जो वहां की चाय पत्तियों को तोड़ते हैं। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Sprouted means जो अभी अभी नई पत्तियां आई हैं। गार्डन्स में जो टी प्लकर्स हैं उन्होंने एक एप्रन पहना हुआ है। एप्रन है जो हम बॉडी के फ्रंट में पहनते हैं, और बैम्बू से बनी हुई ये बास्केट कमर पर लटकाई हुई है, और दोनों हाथों से इन पत्तियों को तोड़ते हुए वो इस बास्केट में डाल लेते हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush of sprouting period. Isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. जब प्रांजल की फैमिली यहाँ पहुंची तो सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें बहुत सारी टी लीव्स भरी हुई हैं, तो वो कार को स्लो कर देते हैं और पहले इस ट्रैक्टर को निकलने देते हैं। अब राजवीर को पहले ही पता है कि ये टी गार्डन का सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है, मींस एक पीरियड पहले जा चुका है एंड दिस इज द सेकेंड वन। इसीलिए सभी लोग टी लीव्स को तोड़ने में और उनको सप्लाई करने में बिजी हैं।
प्रांजल के फादर टी गार्डन के मैनेजर हैं, तो राजवीर उनके साथ अपनी सभी बातें शेयर करता है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ बताते हैं कि ये बेस्ट सीजन होता है मई टू जुलाई तक, और इस टाइम में सबसे अच्छी चाय पत्तियां आती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब प्रांजल के फादर ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को चाय के बगानों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन राजवीर यहाँ आने से पहले बहुत कुछ पढ़कर आया है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। राजवीर कहता है, हाँ जी, मैं बहुत कुछ पढ़ के आया हूँ और मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ टी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप आपको असम के बारे में काफी नॉलेज मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।